देखो वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि सर सारा सही करते हुए भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो करना क्या होता है पेपरों में। आप देख रहे हो यार 29 वाइल ऑन आ रोड ट्रिप के समय विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, द व्हील ऑफ अमर्स व्हीकल, अमर के व्हीकल का व्हील, ठीक है ना। हाँ, अमर का व्हील नहीं, अमर के व्हीकल का व्हील गॉट स्टक, स्टक हो गया, फंस गया इन आइस, अच्छा, बर्फ में फंस गया। ठीक है, वैसा वाला एरिया था। देखो ऐसे वाला एरिया है, विद नो हेल्प इन साइट, साइट मतलब होता है जी निगाहें, आई साइट है ना, मतलब इट इज़ द कैपेसिटी टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो यार मतलब विद नो हेल्प का मतलब आसपास कोई दिख नहीं रहा मदद मांगने के लिए, तो इन्होंने सोचा क्वेश्चन ही बना देते हैं। कह रहा दे मैनेज टू यूज अ मेक शिफ्ट। अभी ये क्या होता है, ये लीवर है यार, मेक शिफ्ट, अबे यार मेक शिफ्ट लीवर क्या होता है, जब आप इसे ऐसे डालोगे ना ब्रो, देखो, और यहाँ प्रेशर लगाओगे ये चीज़ उठने लगेगी, ये पहिया उठना लगेगा। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में देखा, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी को उठाने के लिए ना ये चीज़ें लगाई जाती हैं, यहाँ प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, सामने से चीज़ें, मतलब ज़मीन से चीज़ें उठने लगती हैं, प्रेशर यहाँ बिल्डअप किया जाता है, लाइक अ सीसॉ वाला क्वेश्चन जैसा हमने करा था। तो ये क्या लेके आए, मेक शिफ्ट लीवर टू रेज, मतलब उठाना, द व्हील, व्हील को उठाना है, बर्फ में फंस गया ना, एंड वर्स, एक सेकेंड, एंड वर्स सेफ, हाँ मतलब सेफ हो जाएगा फिर वो। तो कह रहा है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसा बनाया। अच्छा क्या लगता है, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन या यहाँ से बनेगा क्वेश्चन? आई थिंक यहाँ से बनेगा, और ध्यान रखना दिस इज द मिड पॉइंट। अगर ये 10 फीट का होता है तो 5 फीट ये जगह घेरती है, 5 ये यार इक्वल वर्किंग करेगा ना, इक्वल रखना चाहिए ये। बाकी देखते हैं यार, इफ द पॉइंट, अगर कोई पी पॉइंट है, 2 1 लाइज, मतलब वो उस पर आता है, ऑन द लाइन सेगमेंट पे आता है पी पॉइंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट, जो लाइन सेगमेंट इसको ज्वाइन करके बना है, ठीक है, ऑन द मेक शिफ्ट लीवर देन। अच्छा तो मैं फटाफट से ये बना लेता हूँ, एक लाइन सेगमेंट तो बना दूंगा ए और बी, पता है पी भी बना दूंगा, कहीं ये नहीं बोला गया कि ये मिड पॉइंट है, इसलिए मैं बीच में नहीं बना रहा, कहीं ना कहीं ये लोग रेशियो डेवलप करेंगे। अभी मैं आप लोगों से एक बात कह रहा था यार, सीसो में तो मिड पॉइंट चलता है, पर मुझे नहीं लगता यहाँ मिड पॉइंट चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बाहर वाली जो जगह है ना, देखो साइंस समझो, बाहर वाली जो पॉइंट है वो शायद ज़्यादा होना चाहिए, वो सरफेस, ये ज़्यादा होगा ना और ये कम होगा, ये बहुत बड़ी साइंस है, तो यहाँ प्रेशर लगेगा तो उठ जाएगी ये चीज़। पर अगर ऐसा कुछ होगा तो जी प्रेशर लगाऊंगा तो देखो, समझ रहे हो ना। तो मुझे ऐसा लगता है बाहर वाला पार्ट ज़्यादा रखते हैं और ये वाला पार्ट कम रखते हैं, तो जी मिड पॉइंट नहीं काम करेगा, तो पी मिड पॉइंट नहीं है। कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, मेरे को दो रीज़न से पता चला, एक तो मैथ्स ने आंसर दिया, 8 और 4 मिलके 12 बनाते हैं, मिड पॉइंट तो 6 होना चाहिए था, 2 और 4 मिलके 6 बनाते हैं, तो मिड पॉइंट तो 3 होना चाहिए था, अगर ये मिड पॉइंट होता पी। और भाई मिड पॉइंट होगा तो जी बहुत मुश्किल से कार उठेगी यार, बाहर का सरफेस, बाहर का हिस्सा ज़्यादा रखो आप, ठीक है ना, तब ज़्यादा चांस है जल्दी उठ जाएगी, फोर्स कम लगानी पड़ेगी। तो अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। अच्छा ये ऑप्शंस बोला गया है ना, कह रहा है एपी फॉर व्हाट रेशियो ऑफ ये, तो एक काम करता हूँ रेशियो निकाल लेता हूँ पहले। देखो इन्होंने क्या दे रखा है और हमें कैसे पता चलेगा, कह रहा है एपी बराबर होगा पीबी के, तो ये जब पता चलेगा जब मैं रेशियो लगाऊंगा, वैसे तो मिड पॉइंट है नहीं, तो ये तो हो नहीं पाएगा ऑप्शन, है ना, देखो बी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मिड पॉइंट नहीं बन पाया। एपी, बार बार इन्होंने एपी को ए बी के रिस्पेक्ट में दिया है, ये रहा, है ना, एपी को ए बी के रिस्पेक्ट में, आई थिंक डी भी नहीं होगा, कह रहा है एपी ना हाफ है ए बी का, ये देखो एपी ना हाफ है ए बी का, बेटा ए बी पूरा है और ए पी इतना सा है, तो हाफ तो नहीं हो पाएगा। पी बी, वेयर इज पी बी, दिस पी बी 3 टाइम्स है ए बी का, तो करके देखते हैं पहले, पक्का ये दोनों पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, पहले फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स निकालने की निंजा टेक्निक क्या होती थी,
सर आप ना x1 लिया करते थे पर उसकी दूसरे वाले से प्रोडक्ट किया करते थे। सर आप प्लस लगाते थे, फिर आप x2 लेते थे। x क्यों कर रहा हूँ मैं, अरे x निकाल रहा हूँ ना, 8 मल्टीप्लाई सर। फिर लेकिन आप जब x2 लिया है तो फिर आप इसकी करते थे। और सर नीचे ना रेशियो का सम अप होता था, और आज हमें x की वैल्यू पता है तो वो हमें लिख देनी चाहिए। इट मीन्स 2 यार, 4 + 8k, 2k+1। ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्रॉस कर रहा हूँ। और एक बात और यार, 2 की k से भी होगी और 2 की 1 से भी होगी। अच्छा यार, k वाले एक तरफ करो फटाफट से। सर -6k आएगा और 2 उधर जाएगा तो 2, तो k कितना आ रहा है सर 2। देखो मैंने कुछ गलती कर दी शायद, क्योंकि माइनस में आ रहा है, तो देख लेते हैं फटाफट से। हाँ यार, ये तो माइनस में आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। देखो सारा तरीका ठीक है ना, पर माइनस में तो रेशियो आ नहीं सकती, तो जी इस स्टेप को यहीं पे ही रोक दूंगा, ठीक है। और सर आप सही कर रहे थे वैसे यार, पी लाई कर रहा है ना, तो मैं इसलिए कर रहा था इस पे। पी लाई कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यहाँ से बात नहीं बन रही ना, कोई बात नहीं। ए पी और पी बी, हार तो माननी ही नहीं है। फटाफट से इसका डिस्टेंस पता करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और इसका भी। फिर देख लूँगा क्या रिलेशन चल रही है इनकी, फिर देख लूँगा भाई। जैसे ये 2 है, ये पूरा आ गया 8, या ये पूरा आया 4, ये 2 और ये भी 2, तो यानी कि आधा आधा था। फटाफट से डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए पी के ऊपर आ जाओ और कहो कि x2 - x1 कोई सा भी ले लो, x2 इसे ले लो, x1 इसे ले लेना, बस फर्क कितना सा है। फिर तुम्हें y2 भी यही मानना चाहिए, y2 - y1। ये सब पे ना रूट चलता है। ये -2 का स्क्वायर 4, सर -1 का स्क्वायर सर 1, और ये हमें बना रहा है रूट, मतलब ये हमारा आंसर बना रहा है, हमें नहीं बना रहा। तो ए पे कितना हो गया, √5। एग्जाम में जब करोगे रेशियो माइनस में आ रही है तो जी ये वाला तरीका है। फिर चलो पी बी के लिए करते हैं। पी बी पहला पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट अब की बार बी है। तो x2 - x1 यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर मतलब 36। y2 - y का 4 - 1 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। करना यार, कितना हो गया ये, 36 और 9 कितना हो गया सर, ये हो गया आपका 45। अच्छा, अरे 45 को कुछ लिख सकता हूँ क्या सर, 5 9 जा नहीं नहीं 3 से करो, 3 5 15। अच्छा हुआ ये देख लिया, क्योंकि 3√5 कह रहा है ये। अब देखो भाई, अब सिस्टम हैंग होंगे। ए पी आ रहा है √5, जबकि पी बी आ रहा है 3√5। जितना भी ए पी होता है ना, उसका 3 गुना होता है यार पी बी। एग्जाम में अगर मुझे इसकी रेशियो चाहिए, ए पी रेशियो पी बी चाहिए, अरे रेशियो का मतलब क्या सीखा था हम लोगों ने, ये सीखा था ए पी √5 है ना, पी बी √3√5 है ना, कटवाना एक बार 1/3। अगर वो ए पी पी बी करेगा ना तो ये दे देंगे उन्हें। पर अगर उन्होंने एमसीक्यू में दे दिया मुझे ए पी की रेशियो, इससे नहीं इस पूरे से, इससे नहीं इस पूरे से, यानी कि ए बी से, तो ए पी रेशियो ए बी भी देख लो एक बार प्लीज़। ए पी कितना हो गया यार सर, √5, जबकि ये ऐड करवाओ, ए बी कितना हो गया सर, ए बी √5 + 3√5। ए बी बनाना है क्या, √5 वाले ऐड हो जाएंगे जी, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। इस पे कितने रूट है, 5 है, 1√5। कितना आएगा आंसर सर, 4√5। तो अब की बार मैं 4√5 देखूंगा। रेशियो डेवलप हो रही है 1:4 जी। इसके अपॉन में ये पूरा देखते हो तो 1:4 आता है, और इन दोनों को देखते हो तो सिंपल है 1/3। अब देखते हैं जी कहाँ चलना है। तो 1/3 वाले आंसर 2 आ रहे हैं। क्या ए पी क्या 1/3 है ए बी के, नहीं 1/3 ए बी के नहीं है, पी बी के है। ये वाला देखते हैं सी। क्या पी बी, वेयर इज पी बी, क्रॉस करवाओ, पी बी की वैल्यू निकालो यहाँ से। पी बी क्या बराबर है 3 ए पी के, वो तो दिया नहीं इन्होंने, ये देखता हूँ।
एपी जो है ना, एपी और एबी का रिश्ता दिया है। देखो वैसे तो ना एपी √5 आ रहा है और पीबी कितना आ रहा है सर, 3√5 आ रहा है। सर ऑप्शन में ना उन्होंने अगर हमसे पूछा होता कि एपी की रेशियो बताओ पीबी के, तो हमारा आंसर क्या होता सर, √5 के अपॉन में इसका डिस्टेंस मतलब 3√5, और अल्टीमेट आंसर बन जाता 1:3। अगर इन्होंने एपी अपॉन मतलब एपी का रिलेशन पीबी से नहीं पूरे से दे दिया यानी कि ए बी, तो देखो फिर भी मुश्किल नहीं था। ए पी √5 पर ए बी पता कितना, √5 + 3√5 ए बी बना देगा। वैसे तो 4√5 आएगा क्योंकि √5 वाले ऐड हो जाते हैं। यार आप इसे कैंसिल करोगे ना 1:4 का रिलेशन आ रहा है, पर देखो वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि सर सारा सही करते हुए भी ऑप्शन नहीं मिल रहा तो करना क्या होता है पेपरों में। आप देख रहे हो यहाँ 1/4 तो कहीं है ही नहीं, तो अब एक स्टेप इसके लिए भी लूंगा कि मैं एक बार ए बी और निकालूंगा। यार मैंने ये देखा, ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए सोच रहा हूँ, ये देखो ए बी, बी ऑप्शन तो है ही नहीं, एक बार ए बी और निकालेंगे वही डिस्टेंस फॉर्मूले से। एग्जाम्स में ऐसी गलती नहीं होगी। और आप खुद सोचो यार, ऐसे तो होना चाहिए था ना इक्वल, पर कोई बात नहीं, ऐसे में रिस्क भी नहीं लेंगे एग्जाम में, एक बार ए बी और निकालेंगे। तो एक बार ए बी निकलवा दो, अभी क्लियर हो जाएगा ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो 8 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, और y2 माइनस सर 2 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16 हुआ, जबकि 2 का स्क्वायर 4 हुआ यानी कि 20। तो √20 को हम क्या कह सकते हैं सर, आप इसे 2√5 कह सकते हो। तो अब हम फिर से चेक करेंगे, देखो वो कह रहा है कि ए पी, और अब तो मेरे पास ए बी भी है, तो ए पी क्या है, √5। अब ए बी की ना एक्चुअल वैल्यू डाल दो, वैसे तो ऐड होके आना चाहिए था पर नो इशू, अब ऐसे कर लो कोई बात नहीं। क्या साउंड करवाएगा ये सर, ये कह रहा 1/2, मतलब ए पी जितना भी है वो आधा है पूरे इस ए बी के। देखो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो जी कहाँ पे ये बात फिट बैठती है, ए पी ये डिवाइड में ना 2 इधर जाएगा, 2 AP लगेंगे पूरा ए बी बनने में। इट मीन्स देखो बात एक ही है कि ए पी अपॉन में ए बी इज 1/2। अब आप इसे अरेंज करते रहना एग्जाम में अच्छे से। देखो आई थिंक ये ए बी को इधर लिया है, तो बात तो वही रहेगी। अच्छा देखता हूँ जरा डी सी ऑप्शन क्यों नहीं हो पा रहा। अच्छा ये तो 1/3 है, तो और कोई ऑप्शन नहीं बन पा रहा। बेटा आप ना इस ए बी को नीचे ले आना, जब आप आंसर सॉल्व करोगे ना आपका ए बी नीचे आएगा। पी बी अपॉन ए बी 1/3 तो नहीं आया, तो इसलिए वो आंसर नहीं हुआ, ऐसे करना पड़ेगा। तो कई बार जी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देख लेना। स्टेप 1 कभी कभी एग्जाम में रेशियो वाला फॉर्मूला लगाओगे तो रेशियो नेगेटिव आ सकती है, इट्स ओके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओ। जैसे मैंने देखा एपी के बारे में बोला गया था, और फिर नेक्स्ट ना एक तो एपी के बारे में बोला गया, फिर नेक्स्ट ए बी के बारे में बोला गया। तो यार ए बी ना निकाल के देख लेना एक बार, क्योंकि मैं वैसे देखता हूँ तो जी ऑप्शन ही नहीं मिलता। तो ए बी और ए पी का रिलेशन देखना, क्या पता आंसर मिल जाए। ये बात एक ही है और ये बात भी एक ही है।